आइए प्रार्थना करें। प्रभु महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी इन 5 महीनों में तेरी सेवकाई करने के लिए हम पर बहुत ही ज़्यादा अनुग्रह किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सितंबर के महीने में जब हम तेरी सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। यीशु राजा, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की सहायता कर और हम सबको तेरे राह पर चलने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका सितंबर के महीने में स्वागत है। मैं इस बात को बताने में बहुत ही ज़्यादा प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज से इंग्लिश मैसेज भी और इंग्लिश आराधना भी प्रभु ने आप लोगों के लिए शुरू करने के लिए फजल दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की योजनाओं के लिए जो उसने मेरे और आप सब के लिए बनाई है, ताकि हम दिन प्रतिदिन इन आखिरी दिनों में आत्मिकता में आगे बढ़े, आत्मिक आशीषें पाएँ और परमेश्वर के वचन को गहराई से हम सीखें। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को अपनी सेवकाई के लिए चुना है और उसकी सेवा करने का हमें मौका दे रहा है। इंग्लिश आराधना जो है वो हमारी बेटी जो है वो आज आराधना में हमारी अगुवाई कर रही है और हमारा बेटा परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। और इसके साथ साथ हम लगातार हिंदी का प्रोग्राम आगे बरकरार रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो हिंदी के प्रोग्राम को भी साथ देखना चाहते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का और धन्यवाद करते हैं आप लोगों के मनों की तैयारी के लिए। आज का जो मैसेज है, मैं इसको बहुत देर से सोच रहा था कि मैं इसके बारे में प्रचार करूं या ना करूं, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं प्रभु से सज़ा पाऊंगा। इसलिए सितंबर का महीना जो है वह मैं इस वचन से शुरू कर रहा हूं, ताकि हम किसी भी तरीके से इस दुविधा में या इस डाउट में ना रहें कि हमें परमेश्वर अपनी आशीषें लगातार देता रहेगा। ये सच है कि वो लगातार हमें अपनी आशीषें देता रहेगा, परंतु उसके साथ साथ एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा को भी अपने जीवनों में पूरा करें। क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं, जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सो अजीज़ों, इस वचन को हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जो वचन आप सुन रहे हैं वो आप सब के लिए बहुतायत से आशीष को लेकर आएगा, यदि जैसा यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो सब कुछ होने के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों से पूरा करें। आज का जो वचन है वो सख्त लेकिन आशीष वाला वचन है। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 6 वचन से लेके मैं 11 वचन तक आपके लिए पढ़ूँगा।
मलाकी की किताब पुराने नियम की आखिरी किताब है। उसका 3 अध्याय 6 वचन से लेके 11 वचन तक इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। ये उसकी विशेषता है। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? 8वां वचन, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? तुझे का मतलब परमेश्वर को लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज ना नष्ट करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अजीजों, आज के वचन को आप बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत मानकर सुने, और केवल सुने ही नहीं, आज 1 सितंबर को आप इस बात का परमेश्वर के साथ प्रण करें, आप उसके साथ वायदा करें कि वो आपको आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करे और आप उसकी इच्छा को पूरा करें। यहाँ पे लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो। क्या ऐसा आपको या मुझे सुनना अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि हम अपने आप में बहुत बड़े धर्मी लोग हैं। हम परमेश्वर को किस तरह से लूटते हैं? हम तो छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर के प्रति अगर कर भी देते हैं तो उसको बहुत देर तक याद रखते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए ये किया। लेकिन हर रोज़ परमेश्वर हम पर कितने उपकार करता है, उनको हम याद नहीं करते। अजीजों, आज इस वचन को जब हम सब सुन रहे हैं तो इसको मानने की भी हम इच्छा रखें। लोग परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। आज मैं किसी और तरफ दाएं बाएं ना जाकर केवल और केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना चाहता हूँ जो इसमें लिखा है। लिखा है कि सारे दशवांश जो हैं
वो मेरे भंडार में ले आओ। उससे ऊपर लिखा है कि परमेश्वर आप लोगों से कहता कि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे करती है, लूटती है परमेश्वर को। वो परमेश्वर को जो परमेश्वर का है वो नहीं देते। चर्च में हम खड़े होकर इस हिम को बहुत ऊंची आवाज़ से अलग अलग पार्ट्स में गाना पसंद करते हैं। ऑल टू जीसस आई सरेंडर, यीशु को हूँ सब कुछ देता। विचार करके देखें, क्या हम सब कुछ देते हैं? यहाँ लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो और फिर भी पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे लूटा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम दशवांश जो है उनमें मुझे लूटते हो। ये एक अलग बात है कि जो सैलरीज हमें मिलती हैं उनके लिए हम परिश्रम करते हैं, उनके लिए हम मेहनत करते हैं। कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे काम करके उस सैलरी को प्राप्त करता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो बगैर मेहनत किए हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन परमेश्वर ऐड करता है, उसका भी कुछ दशवांश बनता है? परमेश्वर मुझ पर और आपके ऊपर अनुग्रह करके 24 घंटे हमें हमारे जीवन में जोड़ता है। 24 घंटे का दशवांश आप सोच के देखें कि कितना बनता है। अगर डीए बड़ा हो तो 1 मिनट में हर एक व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी कैलकुलेट करके ये अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरी सैलरी में इतना और जुड़ना चाहिए। लेकिन जब 24 घंटे के दशवांश की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंस जाता है। 24 घंटे का दशवांश जो है, चाहे 2 घंटे 24 मिनट हो या 2 घंटे 40 मिनट हो, कुछ भी हो, विचार करके देखें, क्या हम अपने परमेश्वर को देते हैं? विचार करें कि क्या हम परमेश्वर को लूटते नहीं हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ धोखा नहीं करते? सैलरी के लिए तो हमारे अंदर घमंड है कि हमने काम किया है तो कमाया है। उस दिन के बारे में क्या घमंड है जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से दिया है? और उसका अनुग्रह जो है व्यर्थ में नहीं होता। उसका अनुग्रह इसलिए होता है कि हम उसके दिए हुए समय को सही रीति से उसके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करें। अजीज़ों, बहुत बार मुझे ये सुनने को मिलता है और मैं प्रैक्टिकली भी इस बात को जानता हूँ, जब किसी व्यक्ति के ऊपर समस्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में से निकल रहा होता है, तो उस वक्त वो दशवांश जो है, अपनी सैलरी का दशवांश जो है, पासबान को देने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है और ये कहता है कि ये उस समस्या के लिए मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ। यानी कि इसको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंड करके देखें कि उस समस्या के हल के लिए मैं परमेश्वर को रिश्वत दे रहा हूँ। विचार करके देखें, जो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या हम परमेश्वर को रिश्वत दे के अपना काम करवा सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेने के लिए परमेश्वर को रिश्वत दे सकते हैं? क्या उस सारी जो बातें हम कर रहे हैं, हमारे लगातार, हमारे हर महीने का, हमारे हर साल का परमेश्वर के प्रति एक वायदा नहीं होना चाहिए? अजीज़ों, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है कि ऐसा करके मुझे
परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि इस बात को हम समझ लें। जिस पैसे के ऊपर हम घमंड करते हैं वो पैसा जो है वो श्रापित है। जो पैसा हमारी पॉकेट में हर महीने जाता है अजीज़ों, वो पैसा जो है वो श्रापित है। आप इस बात को अगर जानना चाहते हैं तो मैं उस बात के में आपकी सहायता कर सकता हूं कि आप समझें कि ये जो नोट 500-500 रुपए के नोट हैं, 2-2 हज़ार के नोट जो हैं, वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो सब कुछ श्रापित है। शायद अभी जब तक आप उस वचन को नहीं सुनते ये आपके लिए समझना मुश्किल है, लेकिन आइए हम उस मुश्किल को परमेश्वर के वचन से आसान करें। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में इस तरह से लिखा है, और आदम ने उससे कहा तूने जो पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे मत खाना, तूने उसी को खाया है। इसलिए क्योंकि तूने खाया है, तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मैंने कहा कि ये जो करेंसी है ये श्रापित है। अब ये श्रापित कैसे हुई? ये करेंसी जो है ये कैसे बनती है? ये उस वृक्ष से बनती है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लगाया है, और आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण ये पृथ्वी श्रापित है। और जब वो पृथ्वी से वो एक स्पेशल किस्म का जो पौधा होता है जिससे कागज़ बनता है, और वो कागज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाकर मशीनों के द्वारा और फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस में भेजकर और उसके ऊपर जब मोहर लगाते हैं 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की और 2000 की, वो किसी भी तरीके से उस श्राप को ख़त्म नहीं करती जिसके द्वारा परमेश्वर ने पहले से कहा है कि वो श्रापित है। अब वो श्रापित शब्द जो है वो कैसे ख़त्म होता है? वो श्रापित शब्द जो है वो इस तरह से ख़त्म होता है कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक चीज़ का दशमांश जो है वो परमेश्वर को देते हैं, वो श्रापित चीज़ जो है आशीषित बन जाती है, क्योंकि परमेश्वर उस नाश करने वाले कीड़े को घुड़कता है। और वो जो कीड़ा है किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। बीमारी हो सकती है, ऐसी बातें जो अब हम अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद से खर्चा करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। बहुत से व्यवसाय हम शुरू करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बच्चों का, और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के लिए दशमांश जो है वो देना सीखा है। वो किसी भी बात के लिए
परमेश्वर को पैसा रिश्वत के रूप में नहीं देते। वो जानते हैं कि ये हमारे लिए प्रभु की आज्ञा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज इस ऑनलाइन सेवकाई से मैं अपनी छोटी सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा मैं परमेश्वर की उसके ऊपर आशीष चाहता हूँ, जो सेवकाई में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है हर एक तरीके से, फाइनेंशियली, प्रेयरफुली और हमें इनकरेज करने के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण बने। जैसे मेरे बेटे ने इंग्लिश के उसमें सरमन में बताया है कि हम 2 कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे ना आए। समय बहुत कम है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। आइए हम सब मिलकर उस राज्य के लिए खड़े हो जाएं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सुनने वालों को बहुत आशीष दे और तेरी इच्छा को अपने जीवनों से पूरा करने के लिए तू सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। इंग्लिश का और हिंदी का दोनों प्रोग्राम आप बहुत लालसा से सुने। सबको जय मसीह की।